So guys, today we will start with the topic of respiratory system, and in this further we will start with the tracheae and the bronchial tree. So let us begin with the topic. First you can see that we are going to talk about trachea. In the previous lecture we have talked about the nose and the nasal cavity and the pharynx and the larynx. So further we go with the trachea. Now we can see that this much area, this is what you can call it as a trachea. Okay, ट्रैकिया कहाँ से शुरू होता है? तो हियर इज दिस लेरिंग्स, तो उसके एंटीरियर साइड पे लेरिंग्स होगा और उसकी पोस्टीरियर साइड पे ट्रैकिया इज गेटिंग ब्रांच्ड इनटू टू स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकस. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकस. ठीक है, और इस प्राइमरी ब्रोंकस से यहाँ से स्टार्ट होते हैं लंग्स. So if it is asked that from which side that the lungs begin, or from which part of the bronchus the lungs begin, you can write it as the primary bronchus. So this is what you can call it as the primary bronchus, जो मैंने यहाँ पे रेड लाइन से स्पॉट किया है, और यहाँ से शुरू होते हैं हमारे lungs. ठीक है, तो it is all. Now let's first over here discuss about the trachea. ठीक है, तो अगर हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ, यू कैन सी दिस सी शेप्ड, ये जो है मैंने लेबल करके रखा है सी शेप्ड. सी शेप्ड मतलब हाफ ही होती है. सो इट इज मेड अप ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो एंड नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड एज विंडपाइप. इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ईसोफेगस. वेंट्रल साइड मतलब क्या है कि लेट्स से ये ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस के आगे की तरफ, हमेशा वेंट्रल मतलब याद रखना टुवर्ड्स द माउथ, और हमारे फ्रंट साइड को हम वेंट्रल कहते हैं. तो उसके आगे की तरफ ऐसी एक ट्यूब होती है, पीछे की तरफ यू कैन से दैट ईसोफेगस होता है एंड आगे की तरफ ट्रैकिया होता है. तो इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ईसोफेगस. फिर it is a cartilaginous tube that allows only the passage of air. So that is why हम इसे क्या कहते हैं? windpipe कहते हैं. लेकिन अगर हम कहें तो we know that till pharynx तक की बात करें तो वो दोनों का larynx तक, pharynx तक की बात करें, pharynx तक की बात करें तो it is having both the things, right? It is foot pipe as well as windpipe, but यहाँ से ये separate ways हो जाते हैं. So हम कहते हैं कि it is known as the passage of air or the windpipe. Now it extends from the larynx, as I told you कि ऊपर की तरफ larynx होता है और नीचे की तरफ दो primary bronchi में वो split होता है trachea. Now it is made up of C-shaped cartilaginous ring जो incomplete होती है, और it prevents the collapsing of इसकी वजह से ये cartilaginous ring जैसे एक firmness provide करती है जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं होता ट्रैकिया. तो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट. यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाई ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया ड्यू टू द एयर. एयर जब भी पास होती है तो वो फट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए. दैट इज व्हाट इट्स द फंक्शन फॉर C-shaped cartilaginous ring. And we all know that it is a passage of air is the function of trachea. Further बात करते हैं तो bronchial tree. Now you can see this in this diagram that this is a trachea, right? और फिर बाद में trachea split हो रहा है bronchus में. So this is a primary bronchus, lungs में जा रही है, और this is the secondary, this is also a primary bronchus. ठीक है, तो यहाँ से जाके जब ये lungs में आप देखोगे तो पूरा एक ट्री के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ ब्रोंकियल ट्री. ओके, सो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई हाईली ब्रांच्ड है और एक ब्रांचिंग ट्री के जैसा अपीयरेंस देती है. दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज ब्रोंकियल ट्री. दिस इज द एक्चुअल इमेज ऑफ द ट्रैकिया. You can see inside there's some C-shaped cartilaginous rings, right? तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा एक ब्रोंकियल ट्री है जो हाईली ब्रांच्ड है. तो इसका हम देखें तो इट बिगिंस फ्रॉम ट्रैकिया टू ऑल्वियोलाई. डायमीटर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, यू सी ट्रैकिया का डायमीटर काफी ब्रॉड है, लेकिन आप अगर यहाँ पे आते हो एंड पॉइंट पे तो इसका डायमीटर काफी कम हो जाता है. ओके, तो डायमीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे डायमीटर बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे डायमीटर घटेगा.
इट इज डिवाइडेड इनटू टू जोन। ब्रोंकियल ट्री के दो जोन होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। अब कंडक्टिंग जोन क्या है? जो सिर्फ एयर को वहां से जाना, मतलब वहां से एयर सिर्फ पास होगी लेकिन एक्सचेंज नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो कंडक्टिंग जोन को हम डेड जोन भी कहते हैं, क्योंकि वहां से एयर सिर्फ निकलती है, पास होती है, लेकिन एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, तो वो शुरू होता है नोज से लेके, इट बिगिंस फ्रॉम द नोज, नोज से नेजोफेरिंग्स, से लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया फिर स्प्लिट होता है प्राइमरी ब्रोंकस में, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, सेकेंडरी ब्रोंकस में, टर्शियरी ब्रोंकस में, फिर वो जाके आगे ब्रोंकियोल्स में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में स्प्लिट होता है। तो इतने जो पार्ट्स है ब्रोंकाइज के, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज कंडक्टिंग। एंड द फंक्शन क्या है कि ये यहाँ पे एयर को अंदर ले जाना और बाहर निकालना, मतलब सिंपली यहाँ से एयर पास होती है, यहाँ से एयर जब पास होती है तो वो वार्म हो जाती है, ह्यूमिडिफाई हो जाती है और फिल्टर हो जाती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सीलिया भी होता है और म्यूकस वाला एपिथेलियम होता है, तो हर चीज यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। तो फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन क्या है? टू फिल्टर द एयर, ह्यूमिडिफाई द एयर और एयर को बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से वार्म कर देना। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट जोन इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी जोन। इन रेस्पिरेटरी जोन यू कैन सी दैट it includes respiratory bronchioles, alveolar ducts, alveolar sac that leads to alveoli। ठीक है, अब यहाँ पे एल्वियोलाई हर जगह पे होता है। अगर आप ऐसे लेट्स से कि ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, ठीक है, इसको फर्दर मैंने ब्रांच किया एल्वियोलर डक्ट्स में, और ये एल्वियोलर डक्ट्स स्प्लिट हो गया एल्वियोलर सेक में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है, मतलब एल्वियोलाई एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में भी होगा, एल्वियोलर डक्ट्स में भी होगा, एल्वियोलाई सेक में तो होगा ही। और इसका फंक्शन क्या है? यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इसे हम एक्सचेंज जोन कहते हैं या रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। फर्दर ब्रोंकियल ट्री ऐसा कुछ दिखाई देता है, यू कैन सी दैट okay, now this is a trachea, the first part is called as a trachea, you can see that, then left primary bronchus, let me tell you that lungs यहाँ से शुरू होते हैं। So if it is asked कि lungs कहाँ से शुरू होते हैं, from where does the lung start, you need to remember that it starts from the primary bronchus। फिर इसका फर्दर ब्रांचिंग आप देखोगे तो आपको सेकेंडरी ब्रोंकस दिखेगा, देन फिर बहुत ज्यादा दिखेगा, दैट इज टर्शियरी ब्रोंकस, और लास्ट में आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स को हम सेगमेंटल ब्रोंकियोल्स भी, ब्रोंकाइज भी कहते हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक सिर्फ एयर का पैसेज होता है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज कंडक्टिंग जोन। और आगे अगर हम जाएंगे तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से शुरू होता है, तो मतलब इतना जो एरिया है ये है एल्वियोलर पूरा सेक, और उसके अंदर छोटा छोटा बैग जैसा आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज एल्वियोलाई। तो यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस आपको दी है, नोज से नेसोफेरिंग्स से लैरिंग्स से ट्रैकिया। ट्री यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टू एल्वियोलाई, रिमेंबर दिस। तो ये पूरा ब्रोंकियल ट्री है, लेकिन जितना मैंने ब्लू में लिखा है, राइट, द पार्ट विच आई हैव रिटन इन ब्लू, सो इफ यू सी दैट फ्रॉम नोज तो उसे लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक उसे हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं, क्योंकि ये पैसेज ऑफ एयर है, और रेस्पिरेटरी जोन यहाँ पे एक्सचेंज होता है। नाउ हियर यू नीड टू रिमेंबर दैट किसी किसी बुक में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स को कंडक्टिंग जोन में लिखा है और किसी किसी बुक्स में उसे रेस्पिरेटरी जोन में लिखा है। तो आप इसको एक फ्लेक्सिबिलिटी से आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि इसको एक सेंटर पोजीशन दिया है कि ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो। फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज हैविंग द लीस्ट डायामीटर, या तो फिर आपको 4 ऑप्शन दी होती है और कहा जा सकता है कि इसमें से सबसे छोटा डायामीटर किसका है, तो यू नीड टू रिमेंबर द सीक्वेंस ओवर हियर। सो ये था ब्रोंकियल ट्री के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे द लास्ट थिंग दैट इज द एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ऐसे बलून शेप के स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये है ब्रोंकियोल जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल,
दिस इज एल्वियोलर डक्ट और ये है एल्वियोलाई। अब ये जो ब्लू और रेड दिख रहा है आपको यहाँ पे, दीज आर नोन एज पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। ओके, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर एंटर होता हो। तो लंग्स में जब भी कुछ एंटर होता है तो हम उसे पल्मोनरी कहते हैं। तो ये पूरा एक कैपिलरी है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दैट इज प्रेजेंट ऑन द लंग्स। ये एल्वियोलस है, एक सिंगल बलून जैसा स्ट्रक्चर लोगे तो एल्वियोलस है। और हाँ, ये एक ही सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर है। That means it is made up of squamous epithelium. Remember that it is made up of squamous epithelium. Okay. और अंदर से इसका सरफेस कैसा होगा? मॉइस्ट होगा, मतलब थोड़ा वाटरी होगा ताकि वो ड्राई ना हो जाए। तो बेसिकली एल्वियोलाई कुछ it appears something like this. So here we go with the theory part. It is a balloon like structure जो expand होता है, जैसे कि एयर अंदर भरेगी तो ये expand होगा। It is located on the wall of respiratory bronchioles, alveolar ducts, and alveolar sac. Each lung can have 300 million alveoli, and each alveolus का जो what we can say diameter है that is 200 micrometers. तो अगर हम imagine करें तो let's multiply this 200 micrometer with 300 million alveoli. तो काफी बड़ा हमारा लंग का सरफेस एरिया होगा। यू कैन अज्यूम इट टू बी समथिंग लाइक अ लार्ज ग्राउंड। अगर हर एक एल्वियोलाई को हमने लाइन में रख दिया तो आपको एक बहुत बड़े ग्राउंड की इमेज दिखेगी। सो आवर लंग्स आर हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर्स। एंड यहाँ पे एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यू नीड टू रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स के ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इसका डायमीटर कितना है और ईच लंग में कितनी एल्वियोलाई होती है। नाउ दिस इज ओनली फॉर द नीट स्टूडेंट्स। अब जो एल्वियोलाई होती है वो इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई होती है। इलास्टिक क्यों? ताकि वो एक्सपैंड हो। लेट्स से कि एक एल्वियोलस ऐसी है, लेकिन जब इसके अंदर एयर जाती है अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये एक्सपैंड होके ये इतनी बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स है। ऑल्सो अंदर की तरफ स्क्वेमस एपिथेलियम होंगे, ठीक है, और वो स्क्वेमस एपिथेलियम 2 टाइप के होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूमोसाइट 1 एंड न्यूमोसाइट 2। न्यूमोसाइट 1 सबसे ज्यादा होते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज 95% ऑफ द एपिथेलियल सेल्स आर न्यूमोसाइट 1। दे हैव गॉट पोर्स इनसाइड। तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, लेट्स से, ठीक है, ये टाइल्स, फ्लैट लाइक टाइल्स, आई हैव टोल्ड यू दिस, इट इज नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। तो ये होते हैं फ्लैट लाइक टाइल्स और यहाँ से एयर अंदर जाती है। तो ये जो पोर्स है इसे हम कहते हैं पोर्स ऑफ कून, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। दैट मीन्स ऑक्सीजन अंदर जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। द अनदर सेल आर नोन एज न्यूमोसाइट 2। न्यूमो मतलब लंग्स, साइट मतलब सेल, तो लंग्स के सेल, और वो सिक्रीट करते हैं सर्फेक्टेंट जो ये एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, टूटने नहीं देता, हार्ड नहीं होने देता। दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज डाइपाल्मिटिल लेसिथिन। So this is the function of 2 types of epithelial cells present in the alveolar wall. Next we will talk about the dust cell or the macrophage. Remember that हर एक ऑर्गन के पास अपने खुद की इम्यूनिटी होती है और लंग्स की इम्यूनिटी वाले जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं डस्ट सेल, जो मैक्रोफाज होते हैं। फाज का मतलब होता है फेगोसाइटिक इन नेचर, और हेंस अगर कुछ भी अंदर डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं या बैक्टीरिया जा रहे हैं, कुछ भी जा रहा है तो वो उसे खा जाएगा। यस, इट एनगल्फ्स दोस थिंग्स एंड इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। सो यू कैन से दैट यहाँ पे दूसरे सेल्स कौन से हैं? डस्ट सेल्स। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट था जो सिर्फ नीट वाले बच्चों को ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। So in the next lecture we will be talking in detail about the lungs.